हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ड्राइवर कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का ड्राइवर का एग्जाम साथी 4 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में खत्म हुआ है। इस वीडियो में साथी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं ड्राइवर के लिए साथी कितनी पोस्ट थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा, फिर टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आज के एग्जाम का लेवल क्या था, आपका गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में साथी पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज जानने वाले हैं। आपको बता दें साथी, अगर आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का ड्राइवर का एग्जाम साथी दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीज आपको समझाएंगे, फिर आपको साथी बिलीव हो जाएगा कि हाँ इसकी कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले एक बार आपके कंपटीशन को समझा देते हैं कि इसमें आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट से होगा, फिर एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं, आज के एग्जाम का लेवल क्या था, फिर हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर में साथी कि ड्राइवर में टोटल पोस्ट कितनी थी। देखिए साथी, इस बार जो टोटल पोस्ट आई थी वो आपका मात्र 30 पोस्ट ड्राइवर के लिए आई थी। अगर ओवरऑल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी को देखेंगे तो उसमें 3306 पोस्ट थी। कितनी थी? 3306 पोस्ट थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें ड्राइवर की, तो ड्राइवर के लिए आपका मात्र 30 पोस्ट आया हुआ था साथी। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? फॉर्म अप्लाई हुआ था 45,000, यानी 30 पोस्टों के लिए फॉर्म 45,000 तक अप्लाई हो गया था। अब उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन कैसे होगा साथी। देखिए 45,000 में अगर हम 30 को डिवाइड कर दे साथी तो आपका पर सीट कंपटीशन आ जाएगा। देखिए कंपटीशन आ जाएगा 1500 स्टूडेंट का। यानी देख रहे हैं साथी, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे? 1500 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन ये आपका साथी फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए थे। पता होगा साथी, जितना फॉर्म अप्लाई होता है उतने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित नहीं होते हैं। अगर उपस्थिति की बात करें कि इस बार ड्राइवर में कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, तो लगभग 70% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। अगर आप 45,000 का हम 70% करें तो आएगा 31,500, यानी 31,500 के लगभग कैंडिडेट इस बार ड्राइवर के लिए एग्जाम दिए थे। अब आपका जो कंपटीशन होगा वो इसी कैंडिडेट से होने वाला है। तो इसका भी हम आपको कंपटीशन निकाल रहे हैं। 31,500 में जितनी पोस्ट है, यानी 30 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका फाइनल कंपटीशन साथी देखो आ गया 1050 कैंडिडेट का। यानी साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन है। अगर आपको इसमें एक सीट लेनी होगी, यानी ड्राइवर में आपको एक पोस्ट इसमें लेनी होगी 30 में से, तो आपको साथी 1050 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितना तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। प्रत्येक साथी 1050 कैंडिडेट में अगर देखा जाए ना, ग्रुप बनाया जाए, तो 1050 में से एक ही कैंडिडेट होगा जो साथी इसमें सेलेक्ट हो पाएगा। तो देख रहे हैं कंपटीशन तगड़ा होगा। इस हिसाब से आपकी साथी कट ऑफ भी इसीलिए हाई जाती है कि इसमें वैकेंसी कम होती है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो कट ऑफ इसी वजह से हाई जाती है। अगर हम बात करें साथी उसी के बाद कि टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट इसका होता है, यानी एग्जाम देने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट कराया जाता है। तो ड्राइविंग टेस्ट में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है? तो देखिए टेक्निकल जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो 3 गुना मतलब 90 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अगर हम इसका कंपटीशन देखें तो 31,500 में 90 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका कंपटीशन आ जाएगा 350 कैंडिडेट का। यानी साथी 350 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट होगा जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनल अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो 1050 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि साथी आपका एग्जाम देने के बाद ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। ड्राइविंग टेस्ट में भी कैंडिडेट आउट होते हैं, क्योंकि अगर 90 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर 60 कैंडिडेट को तो आउट ही कर देंगे, किसी न किसी वजह से आउट करेंगे। अगर जो उनको लेना 30 कैंडिडेट को है तो वो थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से साथी जो है आपका जो कंपटीशन होगा फाइनल कंपटीशन वो 1050 कैंडिडेट से फाइनल कंपटीशन होने वाला है। आई होप साथी आपने कंपटीशन समझ लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल की कि साथी आज के एग्जाम का लेवल क्या था, आपके गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। देखिएगा साथी, एग्जाम लेवल की बात करें तो इसमें आपके साथी 4 सब्जेक्ट से पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपका साथी पूरे 100 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो इसमें साथी आपकी जो कट ऑफ लगती है 100 मार्क्स में लगती है। 100 नंबर में आपकी कट ऑफ बनती है, जितना हाईएस्ट नंबर जाता है कैंडिडेट का उसी हिसाब से जो है कट ऑफ लगती है।
अगर हम आज के लेवल की बात करें तो साथी आज का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का लेवल था वो इजी से मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा इजी था। इसका लेवल जो था इजी से मॉडरेट आज का देखा गया था। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का लेवल साथी बिल्कुल इजी लेवल की हिंदी देखने को मिली थी। अगर कैंडिडेट अच्छी तैयारी किए होंगे तो साथी अच्छा मार्क्स इसमें ला सकते थे। मैथ की बात करें, मैथ का लेवल साथी मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा हार्ड था। आपने देखा होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लेकिन लेवल जो था उसका मॉडरेट लेवल था। जीएस की बात करें तो जीएस साथी हर एक एग्जाम में थोड़ा सा मॉडरेट से टफ आती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का जीएस भी देखने को मिला था। ओवरऑल जो एग्जाम था साथी वो आपका इजी से मॉडरेट देखने को मिला था। इस हिसाब से साथी अब गुड क्वेश्चन का अटेम्प्ट कितना होना चाहिए कि आपके लिए सेफ स्कोर हो सके। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो लेवल इजी से मॉडरेट था। आपका इसमें क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट होना चाहिए साथी वो आपका 20 प्लस होना चाहिए। यानी अगर आप इसमें इंग्लिश में 20 प्लस भी क्वेश्चन सही किए होंगे, 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। हिंदी की बात करें, हिंदी इजी थी साथी, तो इसमें आपका जो गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, तो इसमें अगर आप 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप 1-2 क्वेश्चन गलत भी है यानी 20 भी है तब भी आपका चल जाएगा। मॉडरेट की बात करें यानी मैथ आपका मॉडरेट लेवल था, तो इसमें आपका कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, तो इसमें भी साथी आपका जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। अटेम्प्ट यानी आपका करेक्ट होना चाहिए 20 क्वेश्चन। जीएस की बात करें तो जीएस भी आपका मॉडरेट था, इसमें भी आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए साथी वो 18 से 20 तक होना चाहिए। यानी मिनिमम आपका 18, अगर आपका अच्छा है तो 20 तक तो अगर है तो बिल्कुल आपका ठीक है। तो इतना अगर आपका साथी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आपका स्कोर साथी सेफ रहने वाला है, क्योंकि साथी आप सबको भी पता होगा कंपटीशन इसमें तगड़ा होता है, उस हिसाब से कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा जाती है। तो अगर आपके मार्क्स साथी इतने तक सही हुए होंगे तो आपका स्कोर सेफ रहेगा, क्योंकि साथी प्रीवियस ईयर की आपको एक बार कट ऑफ दिखा देते हैं, फिर आपको साथी बिलीव हो जाएगा कि इस बार इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए आपकी 2022 की साथी ये आपकी कट ऑफ है, जिसमें आपका ड्राइवर ट्रेड का है, जिसमें आप देखेंगे ड्राइवर कैटेगरी सी ग्रेड 4th। तो इसमें आपकी देखिए कट ऑफ क्या गई थी, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 74 नंबर, एससी की कट ऑफ गई थी 72 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 72 नंबर। यानी देख रहे हैं साथी 100 में से कैंडिडेट के यूआर में 74 नंबर पर कट ऑफ लगी थी। एससी ओबीसी में कोई अंतर ही नहीं था, दोनों की कट ऑफ 72 पर गई थी। तो क्योंकि साथी 72 क्यों जाती है आपको बता दें, जैसे एससी ओबीसी में कोई यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरा एग्जाम रहता है साथी जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर आप देखेंगे तो यूआर और एससी का जो अंतर होता है वो 15 से 20 नंबर तक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ देखेंगे मात्र 2 नंबर का यूआर से अंतर है एससी का, ओबीसी और एससी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्यों, क्योंकि साथी यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ नाम मात्र की वैकेंसी है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, इसलिए एससी के कैंडिडेट क्या करते हैं अधिकतम नंबर लाते हैं, यानी जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है उसी को इसमें जो है सेलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। अब हम बात करते हैं इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जानी चाहिए, कितनी तक जा सकती है, आपका स्कोर कितना होना चाहिए। तो देखिए साथी अगर हम बात करें इस बार आपके सेफ स्कोर की, आपको सेफ स्कोर बता दें कितना मार्क्स आपका होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता दें, आपने साथी एग्जाम देकर आए होंगे, आपको पूरा आइडिया लगा होगा कि आपके मार्क्स साथी कितने तक बन रहे हैं। किसी का साथी 50 बनता होगा, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90 तक बनता होगा। क्योंकि साथी आप सबने किसी न किसी यूट्यूब से आपने जो है अपना आंसर की मिलान कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो एक बार अपना कैटेगरी वाइज अपना मार्क्स जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि 100 में से आपके जो है कितना नंबर अभी बन रहा है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का एक डेटा मिल सके कि आपका हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक बन रहा है। तो आप लोग अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए साथी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर जो है 75 से 78 तक तो होना ही चाहिए। अगर आप अभी साथी मिलान किए हैं तो आपका साथी 75 से 78 तक बन रहा है, तब आपका स्कोर साथी ठीक रहेगा, यानी सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का स्कोर कितना होना चाहिए, मिनिमम आपको बता रहे हैं साथी, ओबीसी का स्कोर 73 से आपका 76 नंबर के बीच में होना चाहिए, यानी 73, 74, 75, 76 तक है, तब आप यानी सेफ स्कोर में रहने वाले हैं।
एससी की बात करें, एससी अगर आपका स्कोर 72 से आपका 75 तक है तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका मिनिमम स्कोर है, यानी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का ही स्कोर है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर इसीलिए हमने दिखाया कि 74 पर यूआर की गई थी, 72 पर जो है ओबीसी एससी की गई थी, इसलिए इससे कम तो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप 78 प्लस लाए हैं, 76 प्लस है, 75 प्लस है, तब तो आपका बिल्कुल सेफ है। लेकिन आपको यहाँ तक तो लाना होगा, यानी इतने कितने के बीच में है तब आपका स्कोर साथी इस बार सेफ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार से 3-4 नंबर आपकी आगे जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि साथी पर ईयर आपका कंपटीशन हाई होता जाता है। इस बार वैकेंसी भी साथी कम है, 30 ही वैकेंसी है और फॉर्म 45,000 अप्लाई हुआ था। उस हिसाब से हमने इसीलिए कंपटीशन आपको शुरू में दिखाते हैं कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 1050 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। इसलिए साथी इसी वजह से आपकी कट ऑफ हाई जाती है। कट ऑफ हाई और क्यों जाती है साथी आपको बता देते हैं। इसका मुख्य रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग साथी नहीं होती है, इसीलिए इसकी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है। दूसरा रीज़न साथी इसका होता है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, यानी ना तो इसमें प्री के बाद इसका कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे अगर आप ग्रुप डी में देखेंगे तो इसमें आपका प्री मेंस भी होता है। उसके बाद आप स्टेनोग्राफर देखेंगे तो उसका साथ ही आपका रिटन एग्जाम होने के बाद उसमें स्किल टेस्ट होता है 50-50 नंबर का, तो वहाँ पर भी इसको थोड़ा सा कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं। लेकिन ड्राइवर है साथ ही आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपका जो है टेस्ट होता है आपका ड्राइविंग का, तो इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। और एक पॉइंट आपका और आता है साथ ही, कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है? क्योंकि साथ ही इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है। वैकेंसी कितनी है? मात्र 30 है। तो 30 अगर वैकेंसी है, फॉर्म 40,000 अप्लाई हुआ है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि 1050 कैंडिडेट अगर एक सीट के लिए हैं तो उसमें से 2-4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि 100 में से 90-95 नंबर भी ला सकते हैं, तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा पहले। इसी वजह से साथ ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अगर यही वैकेंसी साथ ही आपकी 30 की बजाय 300 होती, थोड़ा सा कट ऑफ आपका डाउन हो जाता, क्योंकि आपका पर सीट कंपटीशन कम हो जाता, तो वहाँ पर आपकी कट ऑफ भी कम हो जाती। इसी वजह से साथी कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है। आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर साथी अभी तक कितना बन रहा है। अगर आपका साथी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों में अपने शेयर कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलेंगे साथी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।